ताओ ते चिंग का अध्याय 15 प्राचीन संतों का काव्यात्मक वर्णन प्रदान करता है, जो ताओ मार्ग के अनुरूप रहते थे। अध्याय उन गुणों पर प्रकाश डालता है जिन्होंने इन संतों को बुद्धिमान और अपने कार्यों में प्रभावी बनाया। इस स्पष्टीकरण में हम अध्याय में प्रयुक्त मुख्य विचारों और रूपकों को तोड़ेंगे ताकि उन्हें समझना आसान हो सके। यहाँ लाओ सू द्वारा लिखित ताओ ते चिंग के अध्याय 15 का पाठ है, जिसके बाद एक विस्तृत विवरण दिया गया है। अध्याय 15। प्राचीन गुरु गहन और सूक्ष्म थे, उनकी बुद्धि अथाह थी। इसका वर्णन करने का कोई तरीका नहीं है, हम केवल उनके स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं। वे ऐसे सावधान थे जैसे कोई बर्फीले जलधारा को पार कर रहा हो। दुश्मन के इलाके में एक योद्धा के रूप में सतर्क रहें, अतिथि के रूप में विनम्र। पिघलती बर्फ जैसा तरल पदार्थ। वे सरल थे, बिना नक्काशी वाली लकड़ी की तरह। एक घाटी के रूप में ग्रहणशील। वे गंदे पानी की तरह अपारदर्शी थे। क्या आप में इंतजार करने का धैर्य है जब तक आपकी मिट्टी जम न जाए और पानी साफ न हो जाए? क्या आप अचल रह सकते हैं जब तक सही कार्य स्वयं उत्पन्न न हो जाए? गुरु पूर्णता नहीं चाहता, न तलाश, न अपेक्षा। वह मौजूद है और सभी चीजों का स्वागत कर सकती है। विस्तृत विवरण। प्राचीन ऋषि और उनकी बुद्धि। लाओ सू ने प्राचीन गुरुओं को सूक्ष्म, रहस्यमय, गहन और संवेदनशील बताते हुए शुरुआत की। ये ऋषि सामान्य लोगों की तरह नहीं थे। उन्हें जीवन और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ थी। उनका ज्ञान हमेशा स्पष्ट या समझने में आसान नहीं था, लेकिन ये शक्तिशाली और प्रभावी था। उन्होंने ध्यान या प्रशंसा नहीं चाही, बल्कि चुपचाप ताओ के साथ सद्भाव में अपना जीवन व्यतीत किया। लाओ सू प्राचीन गुरुओं या संतों का वर्णन ऐसे लोगों से करते हुए शुरू करते हैं जिनके पास जीवन की गहरी और सूक्ष्म समझ थी। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि यह सामान्य समझ से परे है। चूंकि उनका ज्ञान इतना विशाल था, इसका पूरी तरह से वर्णन करना कठिन है। हम केवल इस बारे में बात कर सकते हैं कि वे दूसरों को कैसे दिखाई देते थे। ऋषियों का वर्णन करने वाले रूपक। 1. उनकी बुद्धि पानी के तालाब की तरह अथाह थी। स्पष्टीकरण। ऋषियों के ज्ञान की तुलना पानी के गहरे तालाब से की गई है। जिस प्रकार आप गहरे तालाब का तल नहीं देख सकते, उसी प्रकार आप उनकी समझ की गहराई को भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। उनके पास ऐसा ज्ञान था जो गहरा था और सतह पर आसानी से दिखाई नहीं देता था। 2. वे सतर्क थे, जैसे कि सर्दियों में बर्फीले जलधारा को पार कर रहे हों। स्पष्टीकरण। ऋषियों ने जीवन को सावधानी से अपनाया, ठीक वैसे ही जैसे कोई जमी हुई बर्फीले जलधारा को सावधानी से पार कर रहा हो। वे समझते थे कि जीवन अप्रत्याशित और खतरनाक हो सकता है, इसलिए वे सोच समझकर आगे बढ़े और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचते रहे। वे हमेशा सतर्क रहते थे, बिल्कुल दुश्मन के इलाके में एक योद्धा की तरह है, जिसका मतलब है कि वे अपने परिवेश और उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों से अवगत थे। 3. वे विनम्र थे, मानो अतिथि के रूप में। स्पष्टीकरण। ऋषि मुनि तुरंत कार्य करने या अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने में जल्दबाजी नहीं करते थे। वे आदरणीय और विनम्र थे, जानते थे कि उनके कार्यों के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। दूसरों के साथ ऐसे सम्मान से पेश आते थे मानो वे किसी और के घर में मेहमान हों। ये झिझक दूसरों और अपने परिवेश के प्रति उनके गहरे विचार को दर्शाती है। 4. वे सरल थे, बिना नक्काशी वाली लकड़ी की तरह। स्पष्टीकरण। ऋषि लोग ऐसे तरीके से रहते थे जो प्राकृतिक और सरल था, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे आकार नहीं दिया गया या बदला नहीं गया। उन्होंने अपने जीवन को अनावश्यक इच्छाओं या महत्वाकांक्षाओं से जटिल नहीं बनाया। इस सादगी ने उन्हें दुनिया से भ्रष्ट हुए बिना अपने मूल स्वभाव के प्रति सच्चा बने रहने की अनुमति दी। 5.
वे खाली थे, घाटी की तरह। स्पष्टीकरण: जिस तरह एक घाटी खुली और ग्रहणशील होती है, उसी तरह संत खुले विचारों वाले थे और निश्चित विचारों या विश्वासों से नहीं जुड़े थे। वे दुनिया से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार थे और अपनी राय से भरे हुए नहीं थे। इस खुलेपन ने उन्हें अधिक अनुकूलनीय और बुद्धिमान बना दिया। 6. वे गंदे पानी की तरह अपारदर्शी थे। स्पष्टीकरण: इस रूपक का अर्थ यह नहीं है कि ऋषि अस्पष्ट या भ्रमित थे। इसके बजाय ये बताता है कि उनकी बुद्धिमत्ता तुरंत स्पष्ट नहीं थी। गंदे पानी की तरह जिसे जमने में समय लगता है, संतों के विचारों और कार्यों को पहले समझना आसान नहीं होगा, लेकिन धैर्य के साथ उनका वास्तविक स्वरूप और इरादे स्पष्ट हो जाएंगे। धैर्य और शांति का महत्व। लाओ त्सु फिर धैर्य और स्पष्टता के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह गंदे पानी को बिना छेड़े छोड़ दिया जाए तो वह साफ हो जाता है, उसी तरह संत शांत रहने और किसी भी स्थिति में स्पष्टता आने का इंतजार करने में सक्षम थे। उन्होंने कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि कार्रवाई के सही तरीके को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने दिया। यह विचार वू वेई या नॉन एक्शन की ताओवादी अवधारणा से जुड़ा है, जो कि चीजों को होने के लिए मजबूर करने के बजाय जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के अनुरूप कार्रवाई करने के बारे में है। विनम्रता और गैर महत्वाकांक्षा की शक्ति। अंत में लाओ त्सु इस बात पर जोर देते हैं कि प्राचीन ऋषि महत्वाकांक्षी नहीं थे। उन्होंने प्रसिद्धि, धन या शक्ति का पीछा नहीं किया, क्योंकि वे स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित नहीं थे। वे महान कार्य पूरा करने में सक्षम थे। यह आधुनिक संदर्भ में उल्टा लग सकता है, जहां महत्वाकांक्षा को अक्सर सफलता की कुंजी के रूप में देखा जाता है। हालांकि लाओ त्सु का सुझाव है कि सच्ची सफलता विनम्रता, सादगी और ताओ के साथ सद्भाव में रहने से आती है। निष्कर्ष: इस अध्याय में लाओ त्सु उन प्राचीन संतों का वर्णन करते हैं जो खुद को ताओ के साथ जोड़कर बुद्धिमानी और प्रभावी ढंग से रहते थे। ये ऋषि सावधान, विनम्र और धैर्यवान थे। वे सादगी से रहते थे, अनावश्यक इच्छाओं से बचते थे और अपनी इच्छा दुनिया पर नहीं थोपते थे। उनका ज्ञान गहरा और सूक्ष्म था, जिसे समझना हमेशा आसान नहीं होता था, लेकिन अपनी प्रभावशीलता में शक्तिशाली था। लाओ त्सु हमें इन गुणों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ये सुझाव देते हुए कि ऐसा करने से हम अधिक सामंजस्यपूर्ण ढंग से रह सकते हैं और चीजों को प्रयास या मजबूर किए बिना अधिक हासिल कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि सच्चा ज्ञान और सफलता सादगी, विनम्रता और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के अनुरूप होने से आती है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।